नमस्कार एंड वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन को लेकर, काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर क्या अपडेट रहेगा, न्यू एडमिशन एंड स्पॉट एडमिशन के बारे में भी कुछ यूनिवर्सिटी का हम देखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट रहेगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो 31 जुलाई का ये अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन पीजी प्रोग्राम जो कि यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि मेरिट लिस्ट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेज का यहाँ पर आपका आ चुका है। और यहाँ पर आपका वैकेंट सीट के बारे में जो कि यहाँ पर आपका है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो मेरिट लिस्ट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, आपको जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई किए हो यहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर हम देखें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि यहाँ पर आपका रहेगा बीएड का थर्ड एंड फोर्थ फेज का जो कि यहाँ पर आपका आ चुका है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। तो ये पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, वहाँ पे आप अवेल कर सकते हो, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो कि रहेगा bbau.ac.in में भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो डिटेल ऑफ वैकेंसी जो कि यहाँ पर आपका था, यहाँ पर हम देखें तो बीएड प्रोग्राम के लिए आफ्टर सेकंड फेज के बाद कितना वैकेंसी था, और यहाँ पर आपका थर्ड फेज के बाद जो कि कितना वैकेंसीज था, उसके हिसाब से जो कि यहाँ पर आपका फोर्थ यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुआ है। ठीक। तो ये आपका था जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पर आपका रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का जो कि यहाँ पर आपका रहेगा अपडेट, लास्ट डेट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा हॉस्टल एंड मेस एडमिशन के लिए जो कि यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आया था, इसका लास्ट डेट जो कि यहाँ पर आपका एक्सटेंड हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है कि इट इज़ हियरबाय इन्फॉर्म टू ऑल न्यूली एडमिटेड एंड एग्जिस्टिंग यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स हॉस्टलर जो कि है ऑफ सीयू के दैट द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ हॉस्टल एंड मेस फी हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो इसका डेट जो कि एक्सटेंड हुआ है। लास्ट डेट जो कि यहाँ पर आपका पेमेंट रहेगा विदाउट फाइन ये 9 अगस्त तक है, और लास्ट डेट जो कि रहेगा विथ फाइन जो कि 10% इफ पेड आफ्टर 9 अगस्त। तो यहाँ पर आपका 15 अगस्त जो कि इसका डेट है, जो कि यहाँ पर आपका फाइन के साथ यहाँ पर आप देते हो। तो ठीक है। और जो भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुका है दोस्तों, आप रेगुलरली जो कि आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट भी चेक करते रहेगा, जो भी आपका क्लासेस के रिगार्डिंग या फिर हॉस्टल एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट जो कि आप यूनिवर्सिटी में ही जो कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का। यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों, जिसके पास सीयूईटी का स्कोर कार्ड है और जो भी स्टूडेंट सीयूईटी का एंट्रेंस नहीं दिए हैं, तभी जो कि यहाँ पर आप जा सकते हो। स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग जो कि यहाँ पर आपका अपडेट रहेगा, उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। एंड जो कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन को लेकर अपडेट है, उसके बारे में देखेंगे। एंड और एक अपडेट जो कि रहेगा आपका बीपीएड को लेकर जो कि यहाँ पर आपका अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट राउंड जो कि रहेगा इसका काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग बीपीएड प्रोग्राम के लिए, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम पीजी प्रोग्राम के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 30 जुलाई का ये अपडेट है। ठीक है। तो ये जो कि यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आया है दोस्तों फिलअप करने के लिए कि वैकेंसी पीजी प्रोग्राम के लिए। ठीक है। तो पॉइंट वाइज यहाँ पर हम देखेंगे सभी को। पॉइंट नंबर 1 जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर मार्कशीट टिल 5 अगस्त। तो जो भी स्टूडेंट्स मार्कशीट आप सबमिट नहीं किए हो तो 5 अगस्त तक जो कि आप कर सकते हो। नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर सबमिशन ऑफ मार्कशीट बियॉन्ड 5 अगस्त। तो 5 अगस्त तक जो कि यहाँ पर आप सबमिट नहीं करते हो तो बाद में जो कि आपको डेट नहीं मिलेगा सबमिशन के लिए, और इसका डेट एक्सटेंशन और नहीं होगा। ठीक है। तो आपको 5 अगस्त तक ही यहाँ पर आपका डेट आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 रहेगा, क्लासेस ऑफ पीजी प्रोग्राम्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त, जो कि आज का ही डेट से जो कि आपका क्लासेस स्टार्ट सारा चीज़ होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर हम देखें तो जो भी यहाँ पर आपका वैकेंसीज रहेगा टू फिलअप द वैकेंसीज अराउंड 5 अगस्त। तो 5 अगस्त तक जो भी यहाँ पर आपका वैकेंसीज आएगा उसको जो कि फिलअप करने के लिए लास्ट राउंड ऑफ रूटीन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड on 8 August for such candidates who have got registration in GGB and are listed in the published merit list of a particular program of GGB। तो यहाँ पर आपका लास्ट राउंड का जो कि यहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा जो कि 8 अगस्त में होगा। जो भी स्टूडेंट्स का नाम जो कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो कि वहाँ पे जारी हुआ था जो भी प्रोग्राम के हिसाब से, तो उन्हीं स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो फॉर दिस पर्पज ऑल कंसर्न HODs विल पब्लिश द मेरिट लिस्ट एंड वैकेंसीज लिस्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट बाय 6 अगस्त। तो 6 अगस्त तक जो कि यहाँ पर आपका पब्लिश सारा चीज़ हो जाएगा। एंड विल सेंड ईमेल टू एप्लीकेंट्स ऑन और बिफोर 6 अगस्त। तो आपके पास जो कि यहाँ पे एक ईमेल यहाँ पर आपके पास भेजा जाएगा जो कि 6 अगस्त तक, एंड विल इन्फॉर्म देम अबाउट द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग जो कि आपके लिए यहाँ पर ईमेल आएगा। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइमिंग जो कि यहाँ पर आपका रहेगा 9:30 से लेकर 11:30, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन विल रिमेन सेम एज नोटिफाइड थ्रू यहाँ पर आपका जो कि डेट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 8 अगस्त में जो कि आपके लिए जो कि और एक काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है। 5 अगस्त तक जो भी यहाँ पर आपका वैकेंसीज रहेगा, तो जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या फिर आप रजिस्ट्रेशन किए हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो कि यहाँ पर आपके पास जो कि एक मेल भी आएगा यहाँ पर
कंसर्न एचओडी की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो पॉइंट नंबर 4 रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस सम ऑफ द सीट्स ऑफ पीजी प्रोग्राम्स रिमेन वैकेंट ऑन 8 अगस्त। तो 8 अगस्त में जो कि यहाँ पर आपका और एक यहाँ पर आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, बट 8 अगस्त में फिर से यहाँ पर आपका वैकेंसीज रहता है। तो इन द डिपार्टमेंट्स ए स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑन 12 अगस्त। तो यहाँ पर जो कि आपका फिर से एक ऑफलाइन काउंसलिंग जो कि स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, जो कि 12 अगस्त में जो कि ये कंडक्ट होगा टू फिल अप ऑल सच वैकेंट सीट ऑफ पीजी प्रोग्राम्स, पीजी लेवल प्रोग्राम्स एडवर्टाइज थ्रू सीयूटी पीजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8 अगस्त में फिर से वैकेंसी रहता है, तो 12 अगस्त में एक स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट किया जाएगा जो भी सीट वैकेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट 8 अगस्त। तो उसी डेट में ही आपका पब्लिश होगा, 8 अगस्त में ही पब्लिश होगा, 12 अगस्त में जो कि इसका कंडक्ट होगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो पॉइंट नंबर 6 जो कि रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और नॉट अपीयर इन CUET 2024, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहेंगे जो CUET एंट्रांस को दिए हैं या फिर आप एंट्रांस नहीं दिए हैं, मैं सबमिट द रिक्वेस्ट इन ए प्लान पेपर। तो आपको जो है प्लान पेपर में रिक्वेस्ट लिखना है विथ एप्लीकेशन फॉर्म इफ एप्लीकेबल। मीन्स यहाँ पर आपके पास है तो एप्लीकेशन फॉर्म, आप एंट्रांस दिए है तो आपके पास होगा, ठीक है। उसके साथ जो कि यहाँ पर आपका CUET का स्कोर कार्ड इफ एप्लीकेबल एंड फोटोकॉपीज और मार्कशीट जो कि यहाँ पर आपको देना है, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है तो यहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हो। डायरेक्टली फॉर एडमिशन इन द कंसर्न डिपार्टमेंट, तो डायरेक्ट जो कि यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में देना है ये सारा चीज़। हैविंग वैकेंसी, तो यहाँ पर वैकेंसी होगा तो ऑन 12 अगस्त, तो ये 12 अगस्त में आपको देना है बिफोर 11 AM, 11 AM से पहले ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों 12 अगस्त में जो कि यहाँ पर आपका स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस जो होगा उसके रिगार्डिंग जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। क्योंकि 8 अगस्त में इसका वैकेंसी आएगा, उसके बाद जो कि यहाँ पर आप कर सकते हो सारा चीज़ की ऑफलाइन काउंसलिंग ये आपका रहेगा, तो ये आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा कैंडिडेट्स हु एंटर रॉन्ग कैटेगरी इन देयर मेन एप्लीकेशन बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो कि रहेगा दोस्तों, इसमें आपका कैटेगरी जो कि यहाँ पर आपका मिस्टेक हुआ है कैन ऑल्सो अप्लाई टू चेंज द कास्ट और कैटेगरी व्हिच दे हैव एंटर इन द CUET एप्लीकेशन इन ए प्लान पेपर टू द HOD कंसर्न एंड द कंसर्न HOD में अलाउ सच चेंज। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन में जो कि आप जब अप्लाई किए हैं CUET का, वहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है तो आपका कैटेगरी जो कि रहेगा कास्ट और कैटेगरी, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन जो कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा HOD को, ठीक है। कैंडिडेट्स में ट्रांसफर द CUET PG एप्लीकेशन फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर इन दिस स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल्सो। तो ये स्पेशल राउंड जो कि काउंसलिंग हो रहा है यहाँ पे जो कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि आपका CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा वन प्रोग्राम टू अनदर, तो प्रोग्राम भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, स्पेशल काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो फ्रेश एप्लीकेशन विल ऑल्सो बी एंटरटेन इन दिस स्पेशल काउंसलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो कि है फ्रेश एप्लीकेशन जो कि यहाँ पर आप कर सकते हो। हेंस द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड इन CUET PG एंड आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन GGB अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स नोटिफाइड ऑन 8 अगस्त may रिपोर्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन 12 अगस्त बिफोर 11 AM। तो ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी फ्रेश एप्लीकेंट्स है तो यहाँ पर आप स्पेशल काउंसलिंग प्रोसेस में आप भाग ले सकते हो, ठीक है। जो कि 11 AM तो ये आपका सभी के लिए है जो भी स्टूडेंट्स अपेयर किए हैं या फिर नहीं भी अपेयर किए हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो हाउएवर मेरी अपीयरेंस इन ऑफलाइन काउंसलिंग और सिक्योरिंग प्लेस इन द मेरिट लिस्ट डज नॉट एंटाइटल एन एप्लीकेंट्स टू बी कंसिडर फॉर कंफर्म एडमिशन टू एनी डिसिप्लिन अनलेस अदरवाइज ही और सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस विद नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज नोटिफाइड। तो यहाँ पर हम देखें तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस में आप गए हो तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ आपका मेरिट लिस्ट देखा जाएगा, आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सारी चीज़ चेक होगा, उसके बाद जो कि आपका एडमिशन कंफर्म रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा ऑल कैंडिडेट्स नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन GGB। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो भी आपका मीन्स आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, विल हैव टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस सेपरेटली टू द डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो उसी डेट में जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फी, जो कि 300 फॉर UR OBC EWS एंड 200 फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डिपार्टमेंट सेल अलाउ टू सबमिट रिक्वेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स टर्निंग अप इन देयर डिपार्टमेंट। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग स्कोर कार्ड इन द रिलेवेंट CUET सब्जेक्ट और टेस्ट पेपर। तो यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो कि दिया जाएगा जो कि जिसके पास जो कि CUET का स्कोर कार्ड रहेगा एज मैप्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट बाय GGB ऑन मेरिट बेसिस। तो ठीक है, तो यहाँ पर जिसके पास CUET का स्कोर कार्ड होगा तो उसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। आफ्टर दैट डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर अनदर मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन दैट UG क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स CUET का एंट्रेंस नहीं दिए तो आपका UG का जो कि क्लासेस रहेगा आपका ग्रेजुएशन का, उसमें जो कि आपका मार्क्स को लेकर ये सारा चीज़ रहेगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है।
तो ये सारा चीज़ें यहाँ पर आपका टाई होता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपका रहेगा कुछ प्रोविजन। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 12 रहेगा, कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन मस्ट रिपोर्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फ्रॉम 9:30 AM टू 11 AM ऑन 12 अगस्त। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 9:30 से लेकर 11 जो कि इसका टाइमिंग रहेगा 12 अगस्त में जो कि ये आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, डिपार्टमेंट विल नोटिफाई द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अराउंड 1 to 1:30 PM एंड अलाउ देम टू सबमिट फी ऑन 12 अगस्त। तो ये आपका स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रहेगा, जो कि 1 से लेकर 1:30 तक जो कि यहाँ पर आपका कैंडिडेट्स का यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसी डेट में ही, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थ्रू इट एडमिशन कमिटी विल कलेक्ट द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज़ आपका सर्टिफिकेट जो कि रहेगा, एंड कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल फ्रॉम द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड वेरीफाई विद ओरिजिनल विल चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको ओरिजिनल ये सारा चीज़ लेके जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट द सेमेस्टर फी फॉर सिक्योरिंग एडमिशन। तो यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आपको जो है सेमेस्टर का फी जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन में ये सारा चीज़ होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, ओरिजिनल ट्रांसफर माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द एडमिटेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग क्लासेस। तो यहाँ पर जो कि आपका क्लासेस जब स्टार्ट होगा वहाँ पे भी आप दे सकते हो ओरिजिनल ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपसे जो कि कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नो TADA विल बी पेड एनी कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको TADA कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा, HOD में गिव एडमिशन टू द एप्लीकेंट्स ऑन सुपर न्यूमररी सीट ऑन बिफोर 8 अगस्त। तो 8 अगस्त से पहले जो कि आपका सुपर न्यूमररी सीट जो कि रहेगा ये फिलअप रहेगा। सो लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपका रहेगा, पॉइंट नंबर 19 है, इन केस नो एप्लीकेंट इज अवेलेबल इन EWS कैटेगरी टू ए पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ एनी डिपार्टमेंट कंसर्न HOD में कन्वर्ट EWS सीट एज UR सीट। तो यहाँ पे EWS कैटेगरी में एप्लीकेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे ये UR सीट में जो कि कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एग्जिस्टिंग EWS कैंडिडेट्स लिस्ट पब्लिश फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे मेरिट लिस्ट में EWS कैटेगरी का, तो ये UR सीट हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये था जो कि आपका CVT PG का एडमिशन प्रोसेस को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि BPED एडमिशन को लेकर जो कि आपका अपडेटेड नोटिफिकेशन है। सो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन योगा एंड स्पोर्ट्स साइंस के लिए है, जो कि 31 जुलाई का अपडेट रहेगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का BPED एडमिशन के लिए। यहाँ पे जो कि आपका रहेगा लास्ट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए है, ठीक है। तो ये आपका 8 अगस्त में होने वाला है, थर्सडे में होगा, 9 AM में होगा, ठीक है। तो CVT अपेयर कैंडिडेट जो भी रहेंगे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर नाम आपका रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का नाम आया है तो यहाँ पर आप जा सकते हो लास्ट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत सारे रहेगा, एडमिशन विल बी ग्रांटेड ओनली अगेंस्ट द CVT स्कोर। तो जिसके पास CVT का स्कोर रहेगा यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। एंड नो फिजिकल और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड। द कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 25 ईयर ऑफ एज ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2024 तक जो कि आपको 25 ईयर नहीं होना चाहिए, 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर सेकिंग एडमिशन इन BPED प्रोग्राम। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। यूनिवर्सिटी का जो भी नॉर्म्स रहेगा, रूल रेगुलेशन रहेगा, उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिपोर्ट एट द वेन्यू जो कि रहेगा दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन योगा एंड स्पोर्ट्स साइंस एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइमिंग ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग। तो ऑफलाइन काउंसलिंग का जो कि आपका टाइमिंग रहेगा 9 AM है, तो उससे जो कि आपको 30 मिनट पहले जो कि आपको जाना है, ठीक। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो आपको ये सारा चीज़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लेके जाना है, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट आपका रहेगा, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आपको यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एटसेट्रा, इफ कैंडिडेट फेल टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द NCT और यूनिवर्सिटी रूल रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, द एडमिशन शैल बी कैंसिल। तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी और आपका एज जो कि रहेगा रिलैक्सेशन को लेके, तो यहाँ पर आप फुलफिल नहीं करते तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। इन केस ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स हैव सबमिट द प्रेस्क्राइब फी फॉर एडमिशन जो कि 8 अगस्त। तो आपको सेम डे में ही यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज द एडमिशन विल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट नहीं करते तो ये कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो नीचे जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पे आपका लिस्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि लास्ट राउंड के आपका रहेगा, सेकंड राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग है। ये आपका जो कि फी रहेगा BPED के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 9100 है। उसके साथ जो कि यहाँ पर आपका एक्सकर्सन फी है प्लस स्पोर्ट्स किट जो कि फी रहेगा, ये सेपरेटली यहाँ पर आपको लिया जाएगा। यहाँ पर आप नोट में देख सकते हो, ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट्स विल हैव टू परचेज द स्पोर्ट्स किट और यूनिफॉर्म सेपरेटली एज रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, इसका टाइमिंग रहेगा 9 AM शार्प, यहाँ पर आपको लिखा गया है, 30 मिनट पहले आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट्स का नाम आया है। यहाँ पे नीचे हम देखें तो किसी भी टाइप का आपका क्वेरी है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जो कि कंटैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपका नंबर दिया गया है सभी में, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का, तो इसका जो कि आपका सेकंड राउंड एडमिशन प्रोसेस जो कि रहेगा ये 4 अगस्त तक जो कि इसका एक्सटेंड हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कि डाउट है कि
यहाँ पे आप जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन किए हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे जो कि आपको गूगल फॉर्म जो कि यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें जो कि आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। जो भी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें जो कि आपको आना है, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको आना है और यहाँ पे आपको करना है, जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा CUET का एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, आप एंट्रेंस दिए हैं। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा जो कि यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर रजिस्टर होना है, जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा आपको करना है और आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना रहेगा, काउंसलिंग अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर PG प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट जो कि यहाँ पर आपको देना पड़ेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा CUJ समर्थ फॉर्म नंबर, तो आपका जो भी रजिस्टर आप किए हैं जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में समर्थ पोर्टल में, तो उसका जो कि फॉर्म का नंबर रहेगा आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा सिलेक्ट द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रहेगा परसेंटेज स्कोर इन UG, तो आपका ग्रेजुएशन में जो भी आपका परसेंट है इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा कैटेगरी जैसे कि जनरल, OBC, नॉन क्रीमिलियर, EWS, SC और ST, इसमें आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका रहेगा कैटेगरी। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका रहेगा स्पेशल कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा स्पोर्ट्स कोटा, डिफेंस कोटा, जो भी यहाँ पर आपका कोटा है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऐसे दिखा रहे हैं दोस्तों, आपको जो भी आपका है यहाँ पे आपको लिखना है, आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी आपका नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट आपका रहेगा CUET का स्कोर, जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, इसमें आपको लिखना है CUET का स्कोर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका रहेगा सीरियल नंबर ऑफ योर नेम, तो सीरियल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का जो कि लिस्ट चुकी है 4 जून में अपडेट हुआ था, तो यहाँ पे आप इसको अवेल कर सकते हो। उसमें जो कि आपका सीरियल नंबर रहेगा, सीरियल नंबर को यहाँ पे आपको लिखना है और उसके बाद जो कि इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक। सो दोस्तों ये था सारा अपडेट जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का था, GGU का था एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का यहाँ पर हम डिस्कस किया है और BBAU का, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा एंड आपका डाउट है किसी भी यहाँ पर आपका, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।